मॉन्टफोर्ड में शी यूज्ड टू गिव अस वर्ड हाँ ऑफ द डे एंड हर थिंग वाज कि मैं तुमको एक वर्ड बताऊंगी, तुम दिन भर वो वर्ड को वापरो, हम्म बाय द एंड ऑफ द डे इट इज पार्ट ऑफ यू. हाँ, same same. We had this. Leave that out, that is fucking ridiculous. But हम्म तू ऐसा वर्ड देना जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा लोग वापरेगा. मैं टू कि तू ऐसा हमको कुछ ऐसा बराबर स्टडी प्रायोरिटी ऐसा कुछ दे कि मैं प्रायोरिटाइज करके आज पढ़ूंगा. हम ऐसा करते हैं. तू हमको शिकेनरी वगैरह बता रही है फिफ्थ स्टैंडर्ड में. अगर शिकेनरी खाली मेमोरी याद है कि शिकेनरी उसने हमको बताया था. मेरे को अभी एपिसोड के पहले मैं गूगल किया कि शिकेनरी एक्चुअली क्या है. It's a use of deception for political, क्या है legal benefit, etc., etc. It's fifth standard conversation. Oh sure It's talking about deception in political. We are talking about कि ये क्या मस्त समोसा मिलता है मेरे घर के बाहर, तो आता कि नहीं मेरे घर के पास. Okay? We are talking about अगर बॉल गीला हो गया तो सबसे जल्दी सूखा कैसा करेंगे. We are not fucking talking about deception and like Christopher other things. क्या शिकेनरी. शिकंजी शिकेनरी. शिकंजी क्या वर्ड था शिकंजी CHANERY. Oh my god. I couldn't even have guessed the spelling. पता नहीं. I feel very illiterate right now. नहीं, like in my head I remember this कि I had ये to rebel against this. Chicanery was the worst ridiculous one. So in my rebellion मैं सबको क्या बोला, I had 3 friends, सबको is my 3 friends. तो हम तीनों का क्या, हम फर्स्ट बेंच पे, हम फर्स्ट बेंच पे जैसा ही कोई एंटर किया हम लोग चिकनरी चिल्लाएगा जोर से. ये दिस इज शाहीन बाग बिफोर इट एग्जिस्टेड. वो हम लोग कोई भी क्लास में रहे चिकनरी. No, and no, the reason I said this is because none of the teachers knew it except for the one who had told us. This system has fucking reached full circle in its uselessness. Yeah, this is so true. Like, except for English teachers and some social studies, social science teachers. Except for them, किसी को अच्छा इंग्लिश नहीं आता है स्कूल में for some odd reason. PT teacher shout out, PT teacher shout out. हाँ, और I have observed और another thing I have observed is peak respect भी जो मिलता है इंग्लिश टीचर को मिलता है. और for some reason there is this rumor कि either the principal or the English teacher has an affair with the have you fucking looked at the sports teacher and have you fucking looked at the they look too fucking bored with life. मैं 100 कॉपी चेक किया है आज, मैं सो रहा है. I don't need this. हाँ, अरे नहीं तू अरे पता है क्या, चल टीचर्स जो पता है क्या, जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर टीचर हो गए ना, ये आर्ट हो गया, पीटी वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला हो गया, इन लोगों का लाइफ इतना मस्त है भाई. भावन का तबला वबला था वे. टॉर्चर किड्स फॉर फन. मेरे 10 तक मेरे को मैं 3-4 साल तबला सीखा है. Now the only thing I know about तबला at this point कि मेरे को ऐसा हाथ हवा में रखना पड़ता है, and that is all I figured out. कि मैं हर बार ऐसा अपना नीज चिल बैठता था, तक करता था. फिर मेरा जस्टिफिकेशन इज आल्सो गोल्ड बिकॉज मैं उसको बोलता था आवाज तो सेम आ रहा है, तू क्या मेरे पे चिल पोजीशन कर. फिर दैट इज मैं इवन आई लर्नड कथक 4 साल के लिए नारायणा में. आई नो नथिंग अबाउट कथक. Like and for let me just point another thing out about नारायणा के for some reason हमारे एक हफ्ते में हमको एक क्या कराते थे एक्स्ट्रा करिकुलर में. मैं तुझे बताता हूँ. एक स्पोर्ट्स पीरियड होता था, ठीक है, कोई तो भी DTT है, क्या नाम था उसका, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. MDTK म्यूजिक, डांस, तबला, हक, आर्ट. 5 चीजें तुम वो आधे घंटे के एक पीरियड में थे, वो 5 चीजों को ऐसे घुसा देते थे. और somehow mostly MDTKA और गेम्स पीरियड सेम डे पे आता था. I don't understand either Wednesday or Friday. नहीं गाइस, मेरे को पता है अपना ऑडियंस छोटा है, बट और कोई नारायण से नहीं है, उसको MDTA नहीं पता है. 33% of your panel does not know what MDTA means. अरे तो मैं बताया ना तुझे, MDTK है वो. पहली बात तो प्लीज रिमेन पॉलिटिकली करेक्ट, वी कांट अफोर्ड एनी. अरे तो बेसिकली मैं तुझे बता दूं कैसा होता था कि तुम्हें आइदर MDTK का फुल फॉर्म है म्यूजिक, डांस, तबला, कथक और आर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ आई थिंक
3 or 4 हाँ years you have to choose कि तुम 3-4 साल एंड इनमें से देयर कौन सी यूज्ड चीज टू को बी अ कमिट करने एग्जाम वाले हो आल्सो इस पे इन जिसमें द चारों टीचर पांचों यूज्ड में टू से। टेल अस दैट नहीं मैं कराटे स्टोरी हमारे एक्चुअली हमारी मेरे पास स्कूल है के जो कराटे लाइक द स्टोरी, सुनिएगा स्टार तुम ऑफ लोग। आवर स्कूल्स वर द यूज्ड टू प्ले ताइक्वांडो। हाँ, कूल कूल किड्स ताइक्वांडो खेले के, एंड आई हैव, तो बेसिकली क्या हुआ था, लेट मी जस्ट टेक द नेम हियर बिकॉज फॉर फक सेक वैसे ही 40 लोग सुनने वाले हैं, और वो बनने तक के तो पहुंचेगा तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमारा हमारा जो ताइक्वांडो स्लैश फुटबॉल स्लैश क्रिकेट स्लैश स्विमिंग स्लैश बैडमिंटन स्लैश फॉर सम रीजन चेस टीचर जो था, उसका चेस, आई डोंट नो हाउ द फक ही वाज प्रमोटेड टू बी द चेस टीचर। हाँ सो हाँ, तो एक बार वो ले रहा है कराटे टेक्वांडो क्लास में, और कैसा होता है जो सबसे एकदम कूल बच्चे, मतलब इतना कूल कि 26 जनवरी के दिन में बैकग्राउंड में जय हो बज रहा है, ईडीएम रिमिक्स जय हो का, और कैसा वो मटके वटके फोड़ रहे हैं, हाथ से ईंटें फोड़ रहे हैं, पैर से मटके फोड़ रहे हैं, सब कराटे वाले बच्चे। ऐसा नायराना वाले सॉरी, हाँ, सबके व्हाटएवर, लाइक व्हाटएवर दैट शिट इज, ओके कराटे नहीं है। और सुन तो और टाइकांडो को हमसे प्रैक्टिस कैसे करा था पता है क्या? यू हैव द बोथ ऑफ यू सीन द Yes. वो बच्चों का कार्टून देखा है तुम लोगों ने, पावर रेंजर्स एसपीडी? हाँ, तो उनका जो सिग्नेचर मूव होता है ना एसपीडी करते हो, जैसा एसपीडी, मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो ना हाथ कैसे जा रहा है उनका। हाँ, तो वैसे पहला एस बोलते हो टाई, फिर पी बोलता है तब इमेजिन करो वो कौन बोल रहा है, और फिर वो डी बोलता है तब डो बोल रहा है, तो ऐसा टाइक्वांडो, ऐसा ऐसा सब प्रैक्टिस कराते थे, और ये हमारा टाइक्वांडो प्रैक्टिस होता था। एजेंट हो क्या? प्रवीण इज द लेमेस्ट एजेंट क्रूगर ब्रो, समझ रहे? हाँ अरे पर उसके स्टोरीज सुन, तो उसके स्टोरीज कितना कूल रहता था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि टाइक्वांडो ये सब ऐसा हाथ हाथ घुमाना हो गया है। फॉर सम रीजन उस दिन कूल किड्स नहीं थे, हमें सब लेम बच्चे बैक बेंचर ऐसे इधर है, क्या चल रहा है, बकचोदी पेल रहे हैं, और उसने हमको पकड़ा, मेरे को पकड़ा, बोला तेरा बाल इतना कैसा बड़ा है? मैंने बोला सर बार बंदे मंडे है, फॉर्चुनेटली मंडे था। तो ही वाज लाइक अच्छा चल आजा, बोला तेरे को प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाता हूँ। मैंने बोला सर नहीं जाना बोला, चल तुझे फिर अब एक काम करके वाला, तेरे को तेरे दोस्तों को टाइक्वांडो सिखाता हूँ मैं। हाँ, that's how desperate he was. I am not making this up. And then he took us to his fucking taekwondo room, और कैसा बैठाया हम लोगों को, and for the whole period, for the period of 40-45 minutes, he told us ghost stories about the school. ऐसे ही taekwondo was ghost self defense है। अरे वो मस्त, और इतना चिल बंदा था भाई वो, मस्त क्या कौन सी किसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसको सही में इसमें इंटरेस्ट था, और भी तुझे कौन सी अच्छी लगती है, ऐसा। This is boys locker room with adult. with an adult. हाँ, Yes. with an adult with authority. ये मैं अभी अपन बात किया प्रिंसिपल बहुत बार नोटिस किया ना अपन, like if we are so fucking tricked into कि प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, we don't realize that principal is just a teacher who was promoted. Like to see I don't think there is any other country where मैं तेरे को ये करेगा is a threat. बाबा यू वेंट टू मॉन्टफोर्ट बीवीएम, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मतलब केबिन, मतलब इतना सबसे सुपीरियर लेवल ऑफ थ्रेट था प्रिंसिपल के केबिन में लेके जाता हूँ। That's what I'm saying ना। और अरे प्रिंसिपल का केबिन तू जाएगा ना, फक इतना वोल्डेमॉर्ट वाइब्स आता है उसमें से। Montfort's like principal is famous in like the education thing is famous for being abusive. Her community नहीं है, when नागपुर में आया था तो they have a education community. My education community. So like वो his style is legendary. वो ऐसा लोग को लाइन में खड़ा करता है at any point in the day, and वो primary का principal है. So we are talking about 1st to 5th के बच्चे. The people who do bad things according to him are lined up, and then वो ऐसा बूम करके लाइन में उनको वो फेयर में रहता है ना, सा हैमर लेके मारना रहता है अंदर, मारना रहता है वो फुल वो बच्चों पे बूम कर रहा है ब्रो, एंड फॉर हाफ द पेरेंट्स रफली दिस इज अ बेनिफिट कि सब बच्चे लाइन में रहेंगे इससे। हाँ, I can't express how while this conversation was going मेरे को पूरा वो फ्लैशबैक आया अभी। Like let me quickly share another anecdote. It happened with a cousin of mine. He was not essentially good at studies. He used to almost fail every grade. Okay.
एंड नाउ ही इज डूइंग फाइन और वट एवर, बट वो टाइम पे कैसा हो, उसका था कुछ हल्का प्रॉब्लम। तो 5th स्टैंडर्ड में, ये 5th स्टैंडर्ड मतलब क्या 12-13 साल का बच्चा है, तुम इमेजिन करो। उसको उसको नहीं जमा, ही ऑलमोस्ट फेल्ड, कैसे तो भी पहुंच गया 6th में, ठीक है। एंड ही वाज द लोएस्ट स्कोरर इन हिज क्लास, इन इन हिज बैच। तो रेमेडी इसका क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू एनी सेन पर्सन, वुड बी इसको एक्स्ट्रा क्लासेस में बिठाओ, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओ, इसके हाँ एजुकेशन की तरफ और बराबर ध्यान दो और हम्म अटेंशन दो, हाँ मैक्स टू मैक्स इसको एक ट्यूशन क्लास लगवा दो, बराबर। अभी इस सोमलवार के हिसाब से क्या करना चाहिए, द पीटी टीचर उसका हाथ पकड़ेगा फोर्सफुली, उसके गले में, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, उसके गले में उन्होंने एक ऐसा ब्लैक बोर्ड टंगाया, what उसमें लिखा, मैं हिंदी में, मैं फेल हुआ हूँ और मैं गधा हूँ, और उसको, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, और उसको पूरा उसके बैच, हर क्लास में से टीचर रुक गए, फिर वो पीटी टीचर उसको अंदर लेके गया, फिर Yeah, उसकी I get it bro. लाइक Like तू सोचना यार, जो 13 जाकिर साल का खान का बच्चा स्पेशल है कितना ना, ज्यादा जो क्या दिमाग है। हाँ हाँ कक्षा 11वीं, they say that comedy is just हाँ tragedy given time. हाँ हाँ हाँ। Like Zakir Khan ka special, everyone watched it. It's not particular. हम्म। Zakir Khan is just Raju Srivastav, but cool, na. yes So it's not funny, but just there's a sheer हाँ एग्जैक्टली experience एग्जैक्टली। that he has shared आई is so fucking true that everyone has watched. It's हम्म। like if you see the ratings, it is the highest watched special on Amazon. I'm हाँ So like it represents how oppressed all of us are. Like his comedy is a way for him to express his emotions in a better manner. Like your cousin probably still has some trauma. Like on some basic level वो खुद को चूतिया consider अभी भी कर रहा है. ऑफ और कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ. हाँ, वो स्कार्ड जाकिर फॉर खान लाइफ is one of का the सीन हो better गया उसका, people कि मतलब उसका उसका ये मेंटल वीक हो गया experience के है। work through करके now he's at a place where he can joke about it. But the thing is, most people will never or very हाँ hardly ever be at that level दैट where they can joke about it. like That for life it's like sad कर दिया हम्म इसको मैं realize कर रहा है हम्म। तो कुछ बोलने लायक आई नहीं. बोलना और और सोनिया, like let's quickly share one very dark or very okay traumatizing anecdote about our school lives, एक हाँ छोटा so anecdote okay जो so सबसे ज्यादा तुझे अभी भी बुरा I'll लगता है, कुछ हाँ और कर सकते थे so ऐसा लगता है सोच के। 7th standard I shifted from Mumbai to नहीं इतनी डरी नहीं हुई बात वो, नहीं है सोनिया ये you ओके can chill. इतनी डरी हुई वो सोच के yes डर जाती है अभी भी। हाँ तो मैं चूज कर रही थी एक्चुअली कौन सा सेफ स्पेस, सेफ स्पेस। Like that is हाँ, also ओ we like माय cataloged him गॉड। in past. There are categories: sad, traumatizing, scarred. हाँ, डार्क है, एक फनी है, yeah एक ट्रॉमेटिक, so कौन सा बुरा I एनेक्डोट shifted सुनना from चाहेंगे आप बताइए। Mumbai to Nagpur हाँ in सॉरी, 7th कंटिन्यू standard कंटिन्यू। okay so I did April wala month in Mumbai and then I shifted to Nagpur in I joined the school in June तो अप्रैल में इन लोगों का ऑलरेडी पूरे क्लास का ग्रुप्स बन चुका है ठीक है लाइक और एवरीवन नोज एवरीवन मतलब वैसे तो स्कूल में एवरीवन नोज एवरीवन बट शफलिंग के बाद इन लोग का नया क्लास में भी नया फ्रेंड्स नया ग्रुप सब बन चुका है एंड लेट मी जस्ट से हियर कि 7th C had the weirdest people okay the weirdest saddest yes both of us were एक्सक्यूज मी, मैं वी different बोथ वर अ 7C पार्ट ऑफ but फिर 7 भी सी मैं agree सोनिया। करता है मेरा 7C seventh काफी अजीब. standard is like the yes let's agree on that लेट्स हाँ एस्टैब्लिश दैट एवरी 7C इज फकिंग वियर्ड। so I shifted from Mumbai to हाँ हाँ Nagpur and I was like very happy about it okay because my cousins live in Nagpur okay so I was very excited for this कि oh my God, I'm ओ going to live near my cousins and this is दिस, going to be the best and like I was not even सॉरी, close to sad about shifting from Mumbai to Nagpur ठीक है like I didn't even miss my old friends. I forgot about them, like legit forgot about them. And okay, let's see if you do. आई थिंक So, आई नो व्हाट व्हिच I इंसिडेंट यू आर was टॉकिंग अबाउट। I was a little behind on everything हाँ because April में already school चालू हो गया था. So I was trying to cope up with it, and I'm very bad at coping up with past stuff. Okay, मतलब notebook कभी complete नहीं रहा है. Okay, तो ऐसा कि पीछे अभी कभी करो पीछे कभी करो
ये मुझसे नहीं होता है. Like I was appointed a friend by the class teacher and I was in like मेरा handwriting day बहुत बुरा था तब, ठीक है. And like I used to write very slow also. And नारायणा में क्या होता है कि बराबर. they teach Sanskrit from I guess 4th or 5th standard, right? And I started learning Sanskrit in 6th standard. So Yes, yes. मैंने बीच का 3 साल का संस्कृत मेरा गायब हो गया है और डायरेक्टली मैं 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ. सो ये लोग काफी आगे है. सो मेरे को कुछ आ नहीं रहा है. लाइक इट्स नॉट कि ऐसा मैथ्स है तो थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आ जाएगा. लैंग्वेज है तो उसका सब पार्ट आना पड़ता है आगे का आने के लिए. सो आई वाज वेरी बैड एट दैट also, very bad at that also, and maths and science. So I was like very bad at studies at that point of time. So these people who were appointed to me to come to help me complete my work, by help I mean they used to lend me their books, that's it. They never did anything else, and were forced to eat lunch with me, that's it. Like they were forced to eat lunch with me. Like I was eating alone and the class teacher came and she was like, अरे नहीं नहीं इसके साथ बैठो सब लोग. And I'm like, अरे I'll make my own friends. I don't need you to make me friends. But she was like, नहीं. So because they were forced to sit with me, they like started kind of hating on me, and they all of them were like, I didn't have a single friend in 7th standard. Okay, throughout my class. We would just like 2 people existing. 7th में मैं नहीं था तेरा दोस्त. Like we hardly even talk to each other and stuff. Guilty नहीं, but I'm just saying. I'm not blaming this on anyone. यार क्यों guilty feel करा रही हो? Where I was going with the story was कि so basically I didn't have any friends. Most of the class almost borderline hated me, and even the teachers didn't like me because I wasn't very good at academics. Okay, so one day this I couldn't complete Hindi ka notebook until the given date. So the Hindi teacher, say the name. Oh my god, fucking asshole. But no, बोल कोई tension. Yeah, so he after his class he came up to me and he's toxic about it. हुआ क्या वो 2 या 3 chapters लिख के. So I'm like कि नहीं, 3 में से 2 हुआ है, तीसरा बाकी है, मैं कल तक पक्का देती हूँ, ठीक है. एंड तभी कुछ तो हुआ, आई थिंक कुछ तो मूंगी था, इसलिए आई स्क्रैच माय लेग, ठीक है. तो ही लाइक ये क्या तुम मुंबई वालों को एटीट्यूड नहीं दिखाने का, तो क्या शहर का ज्यादा समझती है क्या, लाइक एंड लाइक पूरा क्लास वाज सिटिंग देयर, इवन दो ब्रेक टाइम चल रहा था, पूरा क्लास था उधर. And he just started to rant about random stuff which wasn't even closely or दूर तक कुछ रिश्ता नहीं था हम लोग का जो प्रॉब्लम था. Yes. Just to make it clear, our sir was pro separation of Vidarbha. नहीं, like I don't know about any of the people in the story, but Omkar sir wife के साथ झगड़ के स्कूल आया था. हाँ, so he like started shouting about everything. क्या attitude है तुम शहर वालों का, इधर ना मेरे सामने नहीं दिखाने का, हाथ नीचे रख. And he like also body shamed me because I was like heavier at that time, like way heavier at that time than I am right now. And like बहुत गंदा. ये फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी सोनिया इतना. There are people. I would have also made a joke, but like मैं ये सब कैरेक्टर्स के साथ मतलब मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या इमेज प्रोसेस है क्लासमेट्स के सामने. एंड ही लाइक मेड इट वे वर्स, एंड लाइक सेल्फ एस्टीम तो भाई भूल ही जाए. एग्जैक्टली यहाँ पे डालना पड़ेगा वो AIB का समय मस्त बोलता है यार वो. हाँ, तो अरे मेरे को वापस मुंबई जाना है. मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को नहीं रहने का इधर. बट और फिर आफ्टर दिस इंसिडेंट आई टोल्ड मम्मा, एंड देन प्रीति में मम्मी ने उनको बहुत डांटा कि क्या है ये वगैरह वगैरह. एंड देन he बाद में he like started talking to me in such a polite way. Oh my god, like
अलग से, हाँ मतलब दिख के आता है कि यू आर लाइक actually talk like keeping in mind that you have to talk to politely to this specific person because नहीं तो जॉब चला जाएगा. हाँ. And उसके बाद another thing that happened like very closely to this incident was that there was another girl called, I don't even remember. I don't think you remember her. Like she was all. हाँ बिल्कुल, ये नहीं, I edit कर think देंगे, मुझे ये पता. this is completely unrelated side note, but हिंदी में लिखना सबसे चूतिया चीज है. ठीक है, this is cause तेरे पूरे ट्रॉमा का यही है ना, हिंदी में लिखने को बहुत टाइम लगता है. fuck हिंदी में लिखना. And like not to brag but ninth standard में मेरे को हाँ 90 में से कुछ तो 85 आया था. And ninth standard में ओमकार सर ही हमारे टीचर थे. And he was like सोनिया बेस्ट स्टूडेंट है क्लास की. मेरे को 85 आया था 90 में से. लाइक सोनिया बेस्ट स्टूडेंट है क्लास की. एंड मेरे को महाभारत वगैरह का बहुत नॉलेज है, तो he is like very impressed कि अरे क्या मस्त है ये, she is the best student I have ever taught. इसका हिंदी write in fucker. हिंदी ना, तो I've been writing in Hindi for. नहीं तो और 2 मिनट वो उसका तारीफ डिस्क्राइब की रहती, मैं उसको पीडोफाइल डिक्लेयर करने वाला था. अरे वो था वो pedophile यार वो. बट हाँ. और for some reason at the age of 14 we didn't call him pedophile. For some reason वो हिंदी टीचर था, उसको हम नटखट ओंकार बोलते थे. नहीं, like India has such great words for like anything that is non-standard personality. ये बड़े रंगीन मिजाज का है. नटखट ओंकार था वो. हाँ. हाँ, तो I was saying कि वो, I don't think if you remember her, लेकिन समृद्धि, she was हाँ she was also like very overweight person. And no. हाँ, तो I don't know for some reason तुम लोगों ने, सब लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से डिसाइड किया था कि all of you unitedly hate समृद्धि. Okay, so समृद्धि had no friend. Oh. ये हर क्लास में रहता है ना, मेरे को बहुत खुशी है सुन के. हर क्लास में there is just one person who you hate on for no reason. क्यों? Like नहीं वो एक दिन लेट आया. I think I have to address something regarding this as well, but continue. So Samruddhi, like nobody talked to Samruddhi. Okay, nobody at all. Okay, so उसके जो एक दो acquaintances थे, so they came up to our class. Samruddhi wasn't in our class; she was in some other section. So they came up. Oh, that girl. Okay. I know. And then they talked to some people of our class. And games period, we used to have same games period for 3 classes because 6 sections थे और बहुत बड़ा school था. तो बराबर. साथ में होता था. So that day we had game period. So these people, like his people from my class were like कि अरे इधर आ, and they introduced me to Samruddhi. They are like कि Samruddhi, this is Sonia, this is Samruddhi. Both of you are losers, so be friends. Oh my God. This happened in which grade? Yeah, I'm like, मैं admire कर रहा. This is just better planning than half the government schemes in India. ये like हाँ, like क्या fit होता है puzzle, कैसे solve करेंगे इसके. हाँ. Great addition. And this Samruddhi, I didn't have any problem with her, but she ऐसा अपन second standard में जैसे बोलते हैं ना friends, she actually did that. Oh yes, this was a thing with Narayana kids. वो second standard humor के बाहर कभी नहीं निकले वो. Customs हमारा 10th तक के कट्टी बट्टी चलता था. She wasn't trying to be funny, like she was serious about the friends. So I'm like, उसने पिंकी फिंगर आगे किया क्या और तुझे ऐसा कर्ल करने के लिए बोला क्या उसके पिंकी फिंगर को? अगर हम further बनते friends तो I guess. But I was like, I obviously shaked her hand. ऐसा handshake में ignore करती हूँ. I am not that person. So I think just putting it out there, guys. I'm very amazing. I'm neutral. People used to love me in school. पर मैं किसी ग्रुप में नहीं रहती थी.
और लाइक गॉड के साथ हैंग आउट किया है मैंने 2-3 घंटे. इट वाज वेरी फन. नहीं लाइक मैं लाइक लॉ हैज रूइंड मी बिकॉज लाइक मैं पिंकी स्वेयर के टाइम में सोच रहा है, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द क्विड प्रो, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस. फ्लैट. Clat students will get this. Yes. And which is really sad because I didn't get it, and I am a clat student. I used to be. I'm an ex-clat student. So तो लाइक हाँ. तेरा स्टोरी हाँ, खत्म थोड़ा नहीं सा हुआ ना. बाकी है तो कर देंगे, कोई लेकिन टेंशन नहीं वैसे है. भी आ ही गए एंड पे तो हाँ तो उसने हाँ. बोला, ऐसा फ्रेंड्स बोला, मैंने बस फिर मैंने ये बाकी के आजू बाजू वाले लोग चले गए जैसे कि हाँ हमारा काम खत्म हो गया, you will left it and I don't know को क्या मजा आया करके, but I talked to her throughout that 40 minutes and ऐसे कि देख ऐसा फ्रेंड्स ऐसा नहीं बनते हैं, अपन अपना जमा तो जमेगा, फ्रेंड्स बन गए तो बनेंगे. and she is like कि हाँ but I am so sad, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है स्कूल में, be my friend. Emo अरे girl. इतना ज्यादा emo and I was like कि I am sorry that you don't have any friends, लेकिन हम सेम क्लास में भी नहीं है. I'll try to hang out with you, but अगर नहीं जमा तो I can't just be with you for the sake of being with you. Even though मेरे friends नहीं है, I can't be with a person जिससे I Sonia knew breakup lines before she had a boyfriend, guys. Please just appreciate. no, हाँ, but to be a bit optimistic, Sonia, we had a pretty we had a blast in 8 to 10. Let me just say this, okay? Nilay, we had a amazing time in 8th standard, in 9th standard, and in 10th standard. You made up for not talking to me in 7th standard. It's totally okay. It's not a problem. I am not blaming you for anything or anything I just said. Let's just be clear with that. हाँ. अरे नहीं, पर legit like 8th standard में me and Somi, we were in the same friend circle, so friend circle. but हाँ, but like काफी मतलब अभी भी एक कोई friend है मेरी स्कूल में से वो I'm still in touch with is Somi. Like I have one or two other friends, but like yeah, this is like. And one of them is your cousin, so let's. Yeah. So he's Bharat. family. हाँ, so he doesn't count. I count. Oh, so you're saying I am not family? That is what you're saying. ये विन डीजल का मूवी क्यों बना रहे हो तुम लोग? What is this? This is not. डिनर नहीं होने वाला है कोई सीन में. कोई सलूद नहीं बोलेगा आखिर में. Sorry. हाँ वेदांत बोल. What is the worst fucking thing you went through in school? I like ये वैसा जो कोई अगर इसको सुनेगा इसको लगेगा क्या डम चीज है, but like ऐसा मॉन्टफोर्ट में their annual day is not for बच्चों को हम ये चीज सिखाएगा, it is for ये चीज हमको बच्चों से कराने का है ताकि we can invite a guest and get press release. बराबर. So PR stunt. हाँ, PR stunt है with child labor. So like if you are not a teacher's pet, your only option is to dance. There are 12 fucking dances in one annual day every year. And everyone dances and 10 people are the anchors. That is all that happens on the annual day. So of course मैं extrovert introvert के 50% में chill मार रहा था, तो the teacher's pet भी नहीं, not particularly ये like ऐसा friendly भी नहीं, तो ऐसा डांस में मजे करेंगे. So I was assigned कि ये like डांस करने गए तेरे को, and I was fat. तो ऐसा उनको like the dance starts with a skit कि ऐसा मैं farmer है और मैं ऐसा cow को लेके जा रहा है. So like there were two people are standing in front of me, they're pretending to be cows. तो मेरे को उनको लेके जाने का स्टेज पे. So it's supposed to be funny, but it didn't work out that way. So like सब practice वगैरह सब अच्छा चल रहा है. The choreographer actually said yeah, you have a natural farmer vibe. अच्छा चल रहा है. हाँ तो तू सुसाइड कर लेना. Like natural farmer vibe सुसाइड कर ले. Everything is going great. The two friends I mentioned in my earlier story, जो हेनरी चिल्लाए, दो मेरा सामने जो खड़े लोग थे, वो दोनों मेरा अकेला दो दोस्त बन गया. बराबर.
like friendship starts unusual, let us accept. So हाँ everything is going great. It is the day of the performance. So मैं फार्मर है, तो क्लीशे फार्मर इमेज के लिए मैं धोती पहना है, ऑफ कोर्स नहीं धोती के अंदर स्कूल शू है, तो एंड स्कूल शू इज कैनवस पार्ट इज इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी. हाँ तो थिंग विथ वो धोती वाज सिंथेटिक सस्ता धोती. ओ Right? What happens is if you sweat in canvas, the lower part becomes like an adhesive. So मेरा धोती का edge stuck to the edge of my shoe. And the entrance to the stage is an inclined plane. It's a slide है basically, and you have to climb it. तो ऐसा मेरा सामने का दो लोग मस्त ऐसा गाय बन के ऊपर स्टेज पे चले गए. At the point मैं ऐसा गिर गया. तो मैं जैसे और मैं खड़ा होने की कोशिश किया, वापस गिर गया बिकॉज धोती उसमें फंसा है. तो 5 बार गिरने के और मैं स्टेज पे गिर रहा है, गाना वाला बजना चालू हो गया है और स्टेज पे धड़ धड़, बिकॉज मैं हैवी भी है तो आवाज बहुत आ रहा है, धड़ धड़ आवाज आ रहा है. पीछे टीचर पागल हो गई है, लाइक क्या कर रहा है तू, पागल है. एंड आई लाइक इट्स सपोज टू बी फनी ना, तो ऐसा गाना वाला है डुक 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 डुक, तो गाना प्लेइंग एंड आई एम फॉलिंग. तो ऐसा इंडियन लोग को लगे सस्ता चार्ली चैपलिन बना है लोग, क्या मस्त गिर रहा है ये आदमी, आल्सो लाफिंग. तो इन माय हेड आई वेंट कि ये तो सक्सेस हुआ ना, अगर मैं गिरा और पॉइंट लोग को हंसाना था, लोग हंसा, तो आई हैव अचीव कॉमेडी हो गया मेरा. वो फिर फिगर्ड वो फंसा है, मैं खोला, मैं अपना थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा वो मेरा गाय लोग डिसोरिएंटेड इधर उधर देखा, बट इट वेंट वेल. So by the time I'm getting off stage, I'm really happy. Like वाह मैं सबको हंसाया भी, वो परफॉर्मेंस भी किया, like मम्मी देखा मेरे को ऑडियंस से, क्या अमेज हुआ है पूरा सब. And I'm like at peak happy because friends भी बन गए एनुअल डे की प्रैक्टिस में. This is peak happiness for a fourth year का fourth standard kid. And at peak happiness वो टीचर मेरे को नीचे, ऐसा मैं नीचे उतरे हुआ खींच के लेके जाता है, खींच के फुल ऐसा इनर लुल्डू को इसने निकाला और थर्ड मेरे को बहुत मारा. ये बोला तेरे वजह से मेरा पूरा कोरियोग्राफी खराब हुआ, वो लोग स्टेज पे इधर उधर घूम रहे थे, लाइक थॉट एंड लाइक तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ऐसा ही अच्छा था, तेरे को लेना ही नहीं चाहिए था. फकिंग it's an entire rant. He's just, I don't know what the hell he was so angry about, but like everything went decently, but something pissed him off and he took it out on me that oh this fourth standard. मेरा पीक हैप्पीनेस से स्कार्स धड़ 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 धड़. तो पीक हैप्पीनेस से इधर गिरा मैं, लाइक अगला डांस वगैरह आई डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज कांट फुट गई. तो लाइक आई प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस वन इंसिडेंट and because of some one fucking teacher who thought he could do anything, I probably would not have done anything mildly creative or mildly public ever had it not been for if later in life some good people had not been like ये वो चुतिया था, तू अपना काम कर. I think it's really good that like all of us are able to crack jokes about this. हाँ like वो अभी हो गया ना, मैं ये स्टोरी बहुत लोग को बताया. We have recovered from it like lately, so हाँ नहीं like I first time I ever told this story to someone, I don't think अभी आसपास माँ सब लोग, so I don't think I've ever told this to them. The first time I told this story is मेरा SST का हिस्ट्री मैम था. SST वो भवंस में बजट है ना, तो ऐसा अलग अलग टीचर रहता है. तो हिस्ट्री का टीचर को ऐसा आई थिंक मैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कुछ उसको मेंशन किया था, तो शी वाज लाइक हाँ तेरे को पता है सब, मैं तेरे को क्विज में लेके जाएगी. तो हाँ ये सटल ब्रैगिंग है, प्लीज अप्रिशिएट. तो एसेंशियली फिर शी वाज लाइक फिर तेरे को स्टेज पे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह. तो मोमेंट शी सेड स्टेज, मेरा दिमाग में फिर से पूरा वो चला एंड आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर कि लाइक बिकॉज दिस इज द फर्स्ट गुड थिंग टू हैपन टू मी. एंड देन लाइक नहीं मैं स्टेज पे नहीं जा सकता है. आई ब्रोक डाउन एंड आई टोल्ड हर दिस द फर्स्ट टाइम. शी वाज लाइक ओके इट हैपेंस एंड इस पे ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं बताता हूँ अभी तुम लोगों को. इट्स नॉट समथिंग लाइक मेरे से रिलेटेड तो है ही, बट मैं एज आई टोल्ड यू, मैं 4th 5th 6th तक तो मैं बहुत बहुत ज्यादा
ऑकवर्ड किसी से बात नहीं करूंगा, बहुत फट जाएंगे बात करते करते, ऐसा था। बट जैसे मतलब क्लास शफल है, क्योंकि ऐसा फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम सेम सेम सेक्शंस में रहते थे बराबर। तो तुमको एवरी ईयर इज बेसिकली द सेम, कि वही बच्चे हैं, वही टीचर है, वही सब्जेक्ट है, सेम 5 सब्जेक्ट वही पढ़ाने वाले हैं। पर सिक्स्थ में नए दोस्त बनाने हैं, वैसे वैसे ही आई हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और नए दोस्त बनाने वगैरह इससे बहुत फट गई। तो सिक्स्थ में मैं बहुत वियर्ड था। सेवेंथ में मैं फिर थोड़ा, एंड आई डोंट फकिंग नो व्हाट हैपेंड टू मी इन द लास्ट 3 years ऑफ माई स्कूल लाइफ। बट मैं एकदम फ्रॉम बीइंग शाय टू आई वेंट की बहन चौदह कौन टीचर, मैं 8 साल की भड़ास निकालूंगा तुम पे, कौन टीचर मेरे को सवाल करती है, आओ आगे लाओ। So in that, there was this kid Neil in our school. He had come in. He came in a school in 7th standard, and he was very poor in studies. Okay, तो उसको घंटा को जाता था, और and because of his inability to grow a beard, it was assumed कि he is transgender. Yeah, I'm उसको sure they didn't say transgender, but okay. हाँ छक्का बोलते थे उसको। और लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन इट नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। वैसे ही बहुत मतलब उसके, तू फ्यूचर में कुछ नहीं करेगा, तेरी बीवी तेरे को धोखा देंगी, मेरे साथ सोएंगी तेरी बीवी, ऐसा एकदम हॉरिबल जोक्स मार, बहुत हॉरिबल जोक्स मारते थे उससे। एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस, बट आई पार्टिसिपेटेड इन दिस होल प्रैंक थिंग for 2 years, 7th and 8th. But ninth में I actually got एक to talk to second. him. He was in 7th and 8th हाँ, with us. So he was yes, yes, with yes. us. Not so Mother Teresa after all, He Sonia. was with us. Basically, moving on to that kid, his life was like fucking miserable, dude. उसको बच्चे मार रहे हैं कभी भी बीच में, कभी भी बीच में आके उसके ट्राउजर नीचे खींच रहे हैं, उसके नोटबुक चुरा रहे हैं, उसके मार्क्स सब, टीचर खड़ा कर रहा है लेक्चर के बीच में, और मिड टर्म्स के बाद में, हर एग्जाम के बाद में पूछ रहे हैं उसको सबके सामने, बता अभी तुझे कहाँ पे गलत हुआ है। दैट वाज But वेरी ब्रूटल। लाइक for 4 years, for no reason, क्या, for what reason it happened, even I no, don't but know. I like used to once tease him. we genuinely asked him कि तेरे को सच में पढ़ाई, तेरे को बुरा नहीं लगता क्या, ऐसा तेरे को कम लगता है क्या होगा, and like थोड़ा हाँ हाँ हाँ, हाँ, अरे so तो we नहीं जमता था genuinely उसको। asked him कि क्यों ऐसा होता है वगैरह, मतलब तेरे को फिर तूने क्या सोचा है 10th के बाद, पता नहीं, हम लोग के पास बहुत टाइम था आई गेस। तो लाइक कि नहीं, मेरे पापा का बिजनेस है मस्त, तो मेरे को पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, ये टीचर्स लोग तो बोलते रहेंगे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं मस्त पैसे कमाएगा 10th के बाद, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड लाइक ही केयर अबाउट इट। हाँ, you नहीं, think he काफी didn't care? स्टीरियोटाइप, बट मैं in my head I just went मारवाड़ी मारवाड़ी मारवाड़ी। हाँ मारवाड़ी था वो, but you, that's because you talked to him. Like, Vedant Yeah. later cut out his name, Hmm. but like the person, the the way I know him is like उसको मारा मारा है 4-5 बच्चों ने जाके वॉशरूम में उसको मस्त दबाकर, और मैं उसको ऐसा मतलब उठा रहा हूँ, वो Oh shit. बहुत ज्यादा रो रहा है, मेरे को पढ़ने की इच्छा है पर मैं पढ़ नहीं सकता, आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम बैड एट बेसिक्स। मैं पहला 1 साल नहीं किया, अभी 8th-9th में ट्राई किया, मेरे को जम नहीं रहा है। ही आई गेस ही शोज एवरीवन ही डजंट केयर बिकॉज ही डजंट हैव अ चॉइस। और उसका बुलिंग मतलब भाई इट वाज समथिंग। हमारा 250 बच्चों का बैच, 250 बच्चों में से कुछ हम 10 बच्चों को छोड़ दिया, और जो इस चीज के साथ अग्री नहीं करते थे, और 30 किड्स को छोड़ दिया और एक्स्ट्रा who didn't care। तो बाकी जितने 200 बच्चे भाई, everyone used to literally bully him। और उसका बहुत बहुत फकौल, उसको कभी भी आके मार देंगे, उसके ऊपर पानी आनी फेंक Really देंगे। bad. इट वाज रियली बैड। Marks is Like, like was the way you हाँ, why is your intelligence, why is your potential to do something with your life always I know. considered in terms of marks? leave aside marks also, na. Like, if think of हाँ studies as one part of your life, and हाँ think of sports as another. Now I am moderately good at studies. I can accept कि sports में मैं हग सकता है, like चलेगा मेरे को। हाँ So, हाँ but the thing is, with studies, you are not allowed to accept it. You या एग्जैक्टली like मैं बोल सकता हूँ मैं सिंगिंग में बकवास, स्पोर्ट्स में बकवास,
बट स्टडीज में बकवास बोला तो ऐसा सब लोग नहीं, बट फिर ऐसा क्या करेगा तू, तो मारवाड़ी भी नहीं है हाँ, नीश। exactly.